हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस और साथ ही में उसके डिटेल भी जानेंगे आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है 2022 का, जो लोग देने वाले हैं 2022 में उनके लिए सिर्फ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला बकमिस्टर फ्लोरेंस, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा डायमंड। और तीनों के पास कोवैलेंट जो क्रिस्टल के टाइप होते हैं वो कोवैलेंट टाइप के होते हैं, तो इसका भी ग्रेफाइट का कोवैलेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और जो लोग हिंदी सिर्फ समझते हैं, इंग्लिश उतना नहीं समझ पाते, वो लोग अपना हिंदी साथ में पढ़ते चलेंगे, क्योंकि मुझे उतनी हिंदी आती नहीं है। मुझे उसके बारे में मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे दिया हुआ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट है, तो ये एक सॉलिड स्टेट चैप्टर का है क्वेश्चन है। तो एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है बॉडी सेंटर, एक होता है सीसीपी, एक होता है एफसीसी। अब सीसीपी तो नहीं लेंगे, एफसीसी। तो प्रिमिटिव, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये एक यहाँ एटम 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 एटम। जो प्रिमिटिव होता है वो सिर्फ 1/8 इंटू 8 कंट्रीब्यूट करता है, जो यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लीजिए इसका मैं तो पूरा फिगर नहीं बना, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसका पूरा अच्छी तरह से फिगर दिया हुआ है। तो प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम्स 1, बॉडी सेंटर में बीच में होता है एटम, तो यहाँ पे 1 और एक जो सेंटर में दिया है, तो इसका हो जाएगा 1 + 1 2। और इसमें हो जाएगा एफसीसी, हर एक फेस पर भी होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो एक हो जाएगा पहला 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा इज इक्वल टू 1 1 प्लस 6 फेसेस में 2 2 एक में कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो एफसीसी के पास 4 एटम। अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से कौन सा है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इसमें से एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट है। ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, तो आप लोग एनसीईआरटी में इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन से ही, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में निकालने का तरीका क्या होता है? आप लोग को आयंस निकालने होते हैं, इन लोगों को तोड़कर। तो K2SO4 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2K प्लस SO4 2 माइनस। NaCl को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस Cl माइनस। ग्लूकोज आयरन में ब्रेक नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यूरिया भी ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ आयंस किसमें ज़्यादा है, यहाँ पे 2 आयन और एक 3, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 3, यहाँ पे 1 आयन एक, ये नंबर ऑफ आयंस 2। तो जितना ज़्यादा आयन उतना ज़्यादा मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसमें हो जाएगा K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस डिपोजिट एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के से कैथोड पर मुक्त होता है कौन सा? ये तो डायरेक्ट आप लोग अगर इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े होंगे तो ही ये पता कर सकते हैं। अब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो नहीं बताने जाऊंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये है हम लोग का 6 नंबर। इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज +0.76 देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो
तो एक आपको पता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर दिया हुआ है +7.6, तो इसका सिंपल हो जाएगा -0.76, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, C12H22O11 प्लस H2O को H प्लस आयन देकर तोड़ा गया है C6H12O6 में, तो इसको बताना है। द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। एक और बात याद रखें, ग्लूकोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये तो डायरेक्ट आया था 2020 के पेपर में आया था 12 का। हाँ, और इसको तोड़ने पर क्या बनता है, ये सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। केन शुगर को केन शुगर इसको करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, आप लोग ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा इसको लिए तो। हाँ, तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन जानने का, द रेट ऑफ केमिकल एसेसमेंट ऑर्डर निकालना है इसका। तो ऑर्डर निकालने का सिंपल तरीका, R इज इक्वल टू K A⁻2 एंड B। तो सिंपल करना क्या होता है, अगर ऐसे भी दिया हुआ A⁻X B⁻Y, तो ऑर्डर निकालने का तरीका है कि X + Y आप लोग कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ मतलब ऐसा हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिक कितना आता है, डायलिसिस, ये तो सिंपल डायलिसिस, एक होता है इलेक्ट्रो डायलिसिस, इलेक्ट्रिक डायलिसिस, इसमें इलेक्ट्रिक नहीं लगा तो इसमें तो इलेक्ट्रिक यूज। टिंडल इफेक्ट में भी नहीं होता, आप पढ़ेंगे। इमल्सन क्या होता है, जब हम लोग किसी लिक्विड को आपस में मिलाते हैं तो इसमें तो इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोफोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोफोलिसिस, तो इसमें सिंपल आंसर हो जाएगा 10 नंबर हम लोग देखते हैं, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। तो कौन इसमें से बताना है किसमें से प्रॉफिट होता है, स्लैग। स्लैग क्या होता है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट निकाल जाते हैं, गैंगिंग, मिनरल एंड ओर। प्रॉफिटेबल किसमें होता है, ओर से, और सारे वो प्रॉफिटेबल नहीं होते, कुछ लोग कुछ आसानी से निकल जाते हैं, कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा ओर। नेक्स्ट, द मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस से कौन सा मेटल लिया पर साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। तो साइनाइड से AU गोल्ड और सिल्वर, दोनों साइनाइड प्रोसेस होते हैं। इसमें गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपल सिल्वर, ये आप लोग याद रखिएगा। Which of the following does not form हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन एक जरूरी होता है, तो सारे में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों बहुत नज़दीक होंगे, इतना नज़दीक। F स्मॉलर है, O वो भी छोटा एलिमेंट है, NH3 वो भी है, HCl बड़ा एलिमेंट होगा, तो मतलब इसका दूर हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा वो दूर, उसका जो दूरी होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। नेक्स्ट 13, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एसिड। ये आप लोग को याद रखना है कि एसिड कभी भी जो अपने ओरिजिनल स्टेट में होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। जैसे एसिड हो गया, P4 हो गया, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है, HCl, HBr, HF, HI,
सिंपल है, इसको बताने की जरूरत नहीं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द डाइवर्स। जो नदी में गोताखोर होते हैं वो लोग कौन सा गैस यूज करते हैं जब पानी में जाते हैं? क्या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्रिप्टन? नियॉन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन, नियॉन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन, ये तो दोनों एक ही बात हो गया। तो बेसिकली वो लोग यूज करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर होगा हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्रिप्टन कैसे यूज करेंगे? क्रिप्टन तो नोबल गैस है। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन इन पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसको है? ये हो गया पीरियोडिक टेबल। ये हो गया एस ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड यहाँ पे होता है एफ ब्लॉक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग कहते हैं इसको, टोटल डी ब्लॉक को, जितने भी डी ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं। तो ये हो जाएगा सी। याद रखिएगा ये एस, ये पी और ये डी, ना कि एस पी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? अच्छा, ट्रांजिशन यहाँ पे क्या लिखा? ट्रांजिशन सीरीज मतलब डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो बीच में है। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो बेसिकली जिनको याद रहेगा वो नहीं बता पाएंगे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट में होता है स्कैंडियम, होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे 1 2 3 ये डी ब्लॉक है। इसमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है। क्रोमियम है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम होता कहाँ है? मैग्नीशियम एस ब्लॉक में होता है, इसमें फर्स्ट। तो यहाँ पर दिया हुआ कॉलम उसमें, इसमें इसमें तो बेसिकली ये तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। हिंदी वाले हिंदी अपने पढ़ते जाएंगे, सॉरी मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे देखो लैंथराइन कंट्रैक्शन इज पॉसिबल फॉर व्हिच फैक्ट? रेडी ऑफ जिरकोनियम और यट्रेवियम, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिरकोनियम नियोबियम आर सेम, कि रेडियाई ऑफ जिरकोनियम हैफनियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिरकोनियम एंड जिंक आर सेम। तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है पूरी क्लियरली कि रेडियाई ऑफ जिरकोनियम हैफनियम आर मोर सिमिलर, ये लैंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डाईमैग्नेटिक? अच्छा, ये भी ट्रांजिशन मेटल है एंड बताना है डाईमैग्नेटिक कौन सा है। तो डाईमैग्नेटिक होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब जिनके मान लीजिए एक होता है एस पी टी, एस में होते हैं 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। डी में होते हैं 10 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उम्मीद करता हूँ ये तो आप लोग को पता नहीं होगा। एस पी डी एफ में 14 होता है। तो पैरामैग्नेटिक ऐसे हैं जिसमें ये पेयर ना बने, जैसे इसमें सिंगल राजा, इसमें ऐसे एक सिंगल राजा, पी में कोई सिंगल राजा इधर से लास्ट में, और डायमैग्नेटिक सारे पेयर्ड हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे कोबाल्ट CO2+। तो CO2+ का हम लोग याद करेंगे क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो कहाँ पे आता है? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है आयरन कोबाल्ट। तो आयरन का होता है 26, कोबाल्ट का होता है 27। तो 27 में 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो हो जाएंगे 25। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 3D7 3A 3D7
4s2, मगर ये सिंपल कोबाल्ट का, सॉरी मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करने के लिए, तो सिंपल कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। तो यहाँ पे 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग 4s2 से हटाएंगे तो बचेगा 3d7 से, मगर d में 10 होते हैं तो हम लोग 7 अगर इसमें पुट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बच गया एक अनपेयर्ड, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, तो ये तो डायमैग्नेटिक नहीं हुआ। वैसे ही निकल का, निकल 2 प्लस, निकल का सीधे होता है कितना 27 28, आयरन क्वार्ट निकल, तो 28 3d8 4s2, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें से 4s2 से 2 गायब, 3d8 मतलब ये था 3d7 3d8, तो ये सारे पेयर्ड हो गए, तो पेयर्ड हो गए तो इसका मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक, निकल इसका आंसर होगा। और बाकी सब वैसे ही निकालते थे। अगर आप लोग को एटॉमिक नंबर याद हो, एटॉमिक नंबर तो याद रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आ गया एक और क्वेश्चन, द शेप ऑफ CuNH3 4 first is a square planar, the hybridization of Cu plus in the complex ion, तो यहाँ पे दिया कि स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर का क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है DsP2, ये तो आपको कॉन्फ़िगरेशन याद करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल आंसर ये होता है टेट्राहेड्रॉन, sp2 sp3 dsp2, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा इन लोगों का स्ट्रक्चर की। तो 21 नंबर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन PtC2H4Cl3-, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल निकालें तो क्लोरीन का ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और पहले से माइनस चार्ज है, तो इज इक्वल टू -1। प्लैटिनम का निकालना है, प्लैटिनम X प्लस C2H4 का होता है 0 प्लस Cl3 तो -3, क्योंकि ये एक क्लोरीन का होता है -1, तो X इज इक्वल टू इधर जाएगा तो +2, तो प्लैटिनम का हो जाएगा +2। नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ सिक ब्यूटाइल क्लोराइड, सिक ब्यूटाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेक मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, सेकेंडरी पे क्लोरीन है, इधर से हम लोग 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। तो इसका पूछ रहा है कि IUPAC नेम कौन सा होगा, तो इसमें से देख लीजिए, मान लीजिए इधर से हम लोग लेते हैं, तो IUPAC नेमिंग तो 11th में ही पढ़ाया गया था आप लोग को, तो हो जाएगा 2 क्लोराइड, 2 पे कौन है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 पे है 1 2 क्लोरो और 1 2 3 4 ब्यूटेन। नेक्स्ट, which of the following methods are used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए उसका, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन मेथड बिल्कुल नहीं, रिक्टर मैथ नहीं, ऑल ऑफ देयर अबव होगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही 2 वर्ड गलत होगा, तो यहाँ पर होगा लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट आप लोग पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब बहुत जगह होता है एनेस्थेटिक, तो आप लोग जानते हैं, जैसे बेहोश करने की दवा, तो बेहोश करने की दवा कौन सी, मीथेन बिल्कुल नहीं, आइडोफॉर्म बिल्कुल नहीं, ये तो बच्चा जानता हुआ क्लोरोफॉर्म सुनाओ, बेहोश। तो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, CaPH3COCH3, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें निकले कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसीटोन, आप लोग को ये रिएक्शन तो याद करना पड़ेगा।
तो इसमें दिया विच वन इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा होता है आप बताइए। NH2 अमाइड ग्रुप, CHO अल्डिहाइड ग्रुप, ये हो गया कीटो ग्रुप, ये हो गया अल्कोहल ग्रुप। तो OH जिसके भी लास्ट में लगा रहे वो अल्कोहल है, जैसे CH3OH, ये हो गया मिथेनॉल, ये हो गया मीथेन प्लस अल्कोहल, लास्ट का ओल मिथेनॉल कर लेंगे। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर। चलिए मिलते हैं सेकंड वीडियो में।